यूपी पंचायत चुनाव में सपा ने लहराया परचम। पंचायत चुनाव में किया बेहतर प्रदर्शन। अब तक के नतीजों के अनुसार सपा 700 से ज्यादा जिला पंचायत सीटों के साथ पहले नंबर पर। पंचायत चुनाव में बीजेपी को लगा बड़ा धक्का। जिला पंचायत सीटों की गिनती में बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी बनी। अब तक के नतीजों के मुताबिक बीजेपी के खाते में आई 600 के करीब सीट। पंचायत चुनाव में बीएसपी का नहीं दिखा दम। 300 से अधिक जिला पंचायत सीटों के साथ बीएसपी तीसरे नंबर की पार्टी बनी। कांग्रेस नहीं पार कर पाई 2.5 का आंकड़ा। एबीपी गंगा ने दर्शकों से किया वादा, किया पूरा। एबीपी गंगा ने दिखाई 75 घंटों की महाकवरेज। लगातार 75 घंटे से पल पल का दिया अपडेट। एबीपी गंगा की महाकवरेज को मिला यूपी की जनता का भरपूर साथ। पूरे प्रदेश की जनता ने लगातार देखी एबीपी गंगा की महाकवरेज। सभी 3050 वार्डों पर एबीपी गंगा ने दिया सबसे तेज अपडेट। एबीपी गंगा ने दिन रात सबसे पहले दिया चुनावों का अपडेट। प्रतापगढ़ में जिला पंचायत की 57 सीटों पर 7 पर बीजेपी, 17 पर सपा की जीत, 5 पर कांग्रेस, 1 सीट पर बसपा चुनाव जीती। सबसे ज्यादा निर्दलियों ने 27 सीट जीतकर लहराया परचम। प्रतापगढ़ में राजा भैया की पार्टी ने 8 सीटों पर जीत दर्ज की। राजा भैया की लोक जनसत्ता पार्टी के खाते में आई 8 सीटें। प्रयागराज में सभी 84 वार्डों के नतीजे घोषित। 14 सीट पर बीजेपी, 12 वार्डों में बीजेपी के बागी, 27 वार्डों में सपा, 4 सीट बसपा तो प्रसपा के खाते में 1 सीट आई। एआईएमआईएम और आप की 2-2 वार्डों में जीत। 29 वार्डों पर निर्दलियों ने लहराया परचम। अपने घर सैफई में हारे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के प्रत्याशी। सैफई प्रथम सीट से प्रेम सागर तो जसवंत नगर द्वितीय सीट से सीमा यादव हारी चुनाव। दोनों सीटों पर प्रसपा का कब्जा। जौनपुर के वार्ड 45 से श्रीकला सिंह ने जीता पंचायत चुनाव। 11,293 वोटों से जीती श्रीकला सिंह। निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष की पत्नी राजकुमारी देवी को हराया। लखनऊ के मोहनलालगंज के वार्ड 18 से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने वाली गरिमा सिंह आनंद ने दोबारा मतगणना कराने की मांग की। भाजपा समर्थित प्रत्याशी हैं गरिमा सिंह आनंद। समाजवादी पार्टी के विधायक अमरीश सिंह पुष्कर की पत्नी ने करीब 130 वोटों से हराया। गरिमा सिंह ने विधायक के दबाव में काउंटिंग में गड़बड़ी का लगाया आरोप। झांसी की खेलार जिला पंचायत सीट से सपा प्रत्याशी अमनदीप सिंह यादव की जीत। बुंदेलखंड से सपा के पूर्व सांसद चंद्रपाल सिंह यादव को दिया जीत का श्रेय। लखनऊ में जिला पंचायत सदस्य के 25 में से 10 पद पर समाजवादी पार्टी समर्थित प्रत्याशियों ने जीत की दर्ज। वहीं 7 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी हुए निर्वाचित। बसपा समर्थित 5 प्रत्याशियों को मिली जीत। वहीं सबसे बड़ी पार्टी भाजपा के सिर्फ 3 उम्मीदवार हुए कामयाब। समाजवादी पार्टी का इटावा में गढ़ कायम। सपा प्रसपा गठबंधन को मिली 20 जिला पंचायत सीटें। सपा को 18, प्रसपा को 2 सीट पर मिली जीत। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के चचेरे भाई अभिषेक यादव के एक बार फिर जिला पंचायत अध्यक्ष बनने का रास्ता साफ। भाजपा बसपा को 1-1 सीट, 2 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार जीते। हाथरस के वार्ड 14 से पूर्व मंत्री रामवीर उपाध्याय की पत्नी जिला पंचायत सदस्य चुनी गई। सीमा उपाध्याय ने क्षमा शर्मा को 5510 वोट से हराया। सीमा उपाध्याय की देवरानी है हारी हुई प्रत्याशी ऋतु उपाध्याय। बलरामपुर में जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी समर्थित 6 प्रत्याशी जीते। सपा के 11 प्रत्याशियों ने जीत हासिल की। बसपा के खाते में 10 सीट आई, जबकि कांग्रेस का 1 प्रत्याशी जीता। 40 सीटों में 12 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपना परचम लहराया। बलरामपुर में जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में 21 साल की छात्रा आरती ने दर्ज की जीत। सबसे कम उम्र की जिला पंचायत सदस्य होने का गौरव किया हासिल। भाजपा ने आरती को चौधरी डी जिला पंचायत क्षेत्र से बनाया था उम्मीदवार। गोरखपुर में 22 साल की युवती बनी प्रधान। मनोरमा कहती हैं कि मेरा मुख्य उद्देश्य राजनीति नहीं बल्कि गांव का विकास कराना है।
रायबरेली में पंचायत चुनाव में हार से बौखलाए पूर्व प्रधान, समर्थकों के साथ विपक्षियों के घर में घुसकर मचाया तांडव। मारपीट में 2 शख्स जख्मी, दबंग पूर्व प्रधान पर 2 दर्जन आपराधिक मुकदमे हैं दर्ज। मुख्यमंत्री योगी ने किया डीआरडीओ अस्पताल का लोकार्पण। डीआरडीओ ने बनाया है 500 बेड का अस्पताल। अवध शिल्पग्राम में बना है डीआरडीओ का अस्पताल। यूपी में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच फिर बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू। अब सोमवार सुबह 7 बजे तक यूपी में कोरोना कर्फ्यू रहेगा। पहले गुरुवार तक बढ़ाया गया था कोरोना कर्फ्यू। श्रावस्ती पुलिस ने बेवजह घूमने वालों के ऊपर जमकर बरसाई लाठियां। लाठियों में सैनिटाइजर लगाकर हो रही है लोगों की पिटाई। मास्क न लगाने पर भारी भरकम जुर्माना भी वसूला। देश में कोरोना की सुनामी बरपा रही कहर। पिछले 24 घंटे में 3,82,315 नए मामले सामने आए। रिकॉर्ड तोड़ 3,780 संक्रमितों की मौत। 3,38,739 लोग कोरोना से ठीक। 1,69,51,731 कोरोना से ठीक होकर डिस्चार्ज। भारत में एक्टिव केस 34,87,229। अब तक 2,26,188 लोगों की मौत। 4 मई तक देश भर में 16,04,94,188 कोरोना वैक्सीनेशन लगाई गई हैं। 24 घंटे में 14,84,989 लोगों को कोरोना की खुराक दी गई। बीते दिन 15,41,000 कोरोना सैंपल्स टेस्ट किए गए। कोरोना महामारी के बीच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शशिकांत दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा, कोरोना की पहली लहर के बाद इकॉनमी बेहतर होने लगी थी, लेकिन दूसरी लहर ने एक बार फिर संकट पैदा कर दिया है। शशिकांत दास ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक वर्तमान कोरोना की स्थिति की निगरानी करना जारी रखेगा। दूसरी लहर से प्रभावित संस्थानों के लिए अपने नियंत्रण के सभी संसाधनों और उपकरणों को तैनात करेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था पर आरबीआई गवर्नर बोले, ग्लोबल इकोनॉमी में रिकवरी के संकेत हैं। भारतीय इकोनॉमी भी दबाव से उभरती दिख रही है। भारत के कोविड संकट से बाहर निकलने की क्षमता पर विश्वास है। आरबीआई गवर्नर ने बताया, 50,000 करोड़ रुपए की नकदी व्यवस्था कोविड से जुड़े हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मिलेगी। इसके तहत बैंक वैक्सीन निर्माताओं, आयातकों, अस्पतालों, पैथोलॉजी लैब को बैंक लोन देंगे। यूपी में ऑक्सीजन की कमी से हो रही मौतों को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकार पर सख्त टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि ये आपराधिक कृत्य है और किसी नरसंहार से कम नहीं। पंचायत चुनाव की मतगणना के दौरान काउंटिंग सेंटर्स पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं होने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट नाराज। राज्य निर्वाचन आयोग से 7 मई को मतगणना स्थल की सीसीटीवी फुटेज पेश करने को कहा। प्रयागराज में लगातार 10वें दिन कोरोना मरीजों की संख्या में आई कमी। 24 घंटों में कोरोना के 683 नए मरीज मिले। 1,943 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज। अब तक 54,593 लोगों ने होम आइसोलेशन पूरा किया। राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी का कोरोना को लेकर ट्वीट लिखा, अगर जरूरी कदम न उठाएं तो हमें एक और लहर का सामना करना पड़ सकता है, जो बच्चों को अपने निशाने पर लेगी। सुबह स्वामी ने ट्वीट कर मांग की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोरोना से लड़ने की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को सौंप देनी चाहिए। पीएमओ पर निर्भर रहना बेकार है। टेस्टिंग लैब पर दबाव कम करने के लिए आईसीएमआर ने जारी की एडवाइजरी, जिसमें कहा रैपिड एंटीजन या आरटीपीसीआर जांच में संक्रमित पाए गए मरीजों का दोबारा नहीं होना चाहिए आरटीपीसीआर टेस्ट। आंध्र प्रदेश में मिला कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन। इसे एपी स्ट्रेन और N440 के नाम दिया गया है। सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के वैज्ञानिकों का दावा, भारत में मौजूदा स्ट्रेन के मुकाबले ये 15 गुना ज्यादा खतरनाक है। ट्रेन के कोच आइसोलेशन कोच में तब्दील। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने बताया कि अब तक इन कोचों में 146 कोरोना मरीजों को भर्ती किया गया। 80 लोग अब तक डिस्चार्ज। 66 मरीजों का चल रहा है इलाज।
कोरोना काल में ऑक्सीजन की किल्लत झेलने के बाद दिल्ली में लगातार ऑक्सीजन की आपूर्ति जारी है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन लिक्विड ऑक्सीजन की खेप लेकर दिल्ली पहुंची। बृहन्मुंबई नगर निगम में 1 लाख कोरोना वैक्सीन की डोज बीती रात पहुंची। बीएमसी से मिली जानकारी के मुताबिक ये वैक्सीन 45 साल से अधिक उम्र वाले लोगों को लगाने में इस्तेमाल की जाएगी। नई स्टडी के मुताबिक भारत बायोटेक की डेवलप कोवैक्सीन का SARS-CoV-2 का ब्राजीलियन वेरिएंट B.1.128.2 पर अच्छा रिजल्ट मिला है। ये स्टडी आईसीएमआर ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलकर की। हिमाचल प्रदेश के सीएम का बड़ा ऐलान, कोविड-19 अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टरों और पैरामेडिकल कर्मचारियों को जून तक मिलेगा फाइनेंशियल इंसेंटिव। एमबीबीएस स्टूडेंट्स, कॉन्ट्रैक्चुअल डॉक्टरों को 3,000 रुपए प्रति महीने प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। कोविड रोधी टीके के कम होते भंडार के बीच पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने राज्य के लिए टीका का आवंटन बढ़ाने की मांग की। उन्होंने कहा कि राज्य में टीके की फिलहाल 50,000 से कम ही खुराक बची है। गाजियाबाद नगर निगम की बड़ी पहल, 5 जोन में ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध कराई गई। लोगों के दस्तावेज और खाली सिलेंडर लिए जाएंगे। 36 से 40 घंटे के अंदर उन्हें सिलेंडर भरकर दिया जाएगा। कानपुर पुलिस कमिश्नर ने पुलिस लाइन में बनाया ऑक्सीजन सिलेंडर बैंक। इस बैंक से जरूरतमंदों को ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराया जाएगा। पुलिस आयुक्त ने लोगों से ऑक्सीजन सिलेंडर और उपकरण पुलिस को देने की अपील की। लखनऊ के प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर पर महिला ने लगाए गंभीर आरोप। हॉस्पिटल में बंधक बनाकर पिटाई करने का आरोप। पुलिस से की लिखित शिकायत, दक्ष हॉस्पिटल के खिलाफ केस दर्ज। हरिद्वार में कोविड कर्फ्यू का पालन नहीं कर रहे लोग, हर की पौड़ी पर लोगों की भीड़। श्रद्धालु ना तो मास्क लगा रहे हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं। आगरा में रिटायर्ड सूबेदार लगा रहा अपने परिवार को बचाने की गुहार। होम आइसोलेशन में पूरा परिवार। सूबेदार आनंद पाल का रो रो कर बुरा हाल। पत्नी प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती, खुद का भी गिर रहा ऑक्सीजन लेवल। बेटे और बेटी को बचाने की लगाई गुहार। थाना सिकंदरा क्षेत्र के बांके बिहारीपुरम का मामला। नोएडा के सेक्टर 20 पुलिस ने सूचना मिलने पर रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले 2 शातिरों को किया गिरफ्तार। रेमडेसिविर की कालाबाजारी कर मुनाफा कमाने में लगे थे दोनों शातिर। इनके कब्जे से 1 वॉयल एक्सटेमरा 400 mg इंजेक्शन भी बरामद हुआ। यूपी के मीडिया कर्मियों को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला। सीएम योगी ने मीडिया कर्मियों और उनके परिजनों को वैक्सीनेशन के दिए निर्देश। लखनऊ में सीएम योगी ने किसानों से की बातचीत। वर्चुअल माध्यम से किसानों से किया संवाद। कहा सभी जिलों में ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। ऑक्सीजन ट्रेनें चलाई जा रही हैं। कहा कई गुना बड़े मामले। सीएम योगी ने कहा कोरोना की दूसरी लहर काफी खतरनाक है। बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं घरों से बाहर ना निकलें। सीएम योगी ने कहा कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करें। प्रदेश में संक्रमण दर में काफी कमी आई है। रिकवरी दर भी काफी तेजी से बढ़ रही है। किसानों से बातचीत के दौरान सीएम योगी ने कहा कि 72 घंटे के अंदर किसानों के खाते में पैसे आए। लॉकडाउन के दौरान भी किसानों को नहीं हुई कोई समस्या। समय पर किया गया भुगतान। यूपी के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने दी जानकारी। कहा ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने में जुटी योगी सरकार। जमशेदपुर से लखनऊ पहुंची ऑक्सीजन एक्सप्रेस। जमशेदपुर से 10 ऑक्सीजन कंटेनर पहुंचे लखनऊ। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने मथुरा के स्वर्ण जयंती अस्पताल का किया निरीक्षण। कोरोना काल में इस दूसरी लहर में अस्पताल में भर्ती मरीजों की शिकायतों का ले रहे संज्ञान। ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, बेड को लेकर मरीजों के परिजनों की शिकायतों को दूर करने के प्रयास जारी। जोशीमठ के रैनी क्षेत्र में मूसलाधार बारिश से ऋषिगंगा का जलस्तर बढ़ने लगा। लोग पत्थरों के नीचे रात गुजारने को मजबूर। लोगों में दहशत का माहौल। जोशीमठ प्रशासन ने सभी को अलर्ट रहने के दिया आदेश। हल्द्वानी के पटेल चौक पर कपड़े की दुकान में भयंकर आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। आग से लाखों का नुकसान। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है।
दिल्ली के विकासपुरी में यूके नर्सिंग होम में लगी आग, मरीजों को दिल्ली पुलिस और अस्पताल के स्टाफ ने दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करवाया। यहां 26 मरीज भर्ती थे, जिनमें से 17 कोरोना के मरीज थे। बिजनौर में प्रेमी युगल ने समाज के डर से की खुदकुशी। मरने से पहले प्रेमी और प्रेमिका ने सुसाइड नोट लिखकर बताई आत्महत्या की वजह। जंगल में पेड़ से लटक कर दी जान, प्यार पर पहरा लगाने से थे परेशान। जालौन के जंगल में मामा भांजे की अधजली लाशें मिलने से मचा हड़कंप। पुलिस की कार्यशैली पर फिर उठे सवाल। परिजनों ने पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप। 29 अप्रैल को रहस्यमयी ढंग से मामा भांजे हुए थे गायब। पुलिस ने नहीं किया था गुमशुदगी का केस दर्ज। नोएडा के थाना सेक्टर 39 पुलिस ने एटीएम में कैश जमा करने वाली कंपनी के 2 शातिर ठगों को किया गिरफ्तार। कंपनी से 26 लाख का किया गबन। पुलिस ने इनसे गबन किए हुए 18 लाख रुपए और अलग अलग बैंकों के एटीएम कार्ड किए बरामद। सोशल मीडिया पर देवरिया जिले के एडीएम कुंवर पंकज का वीडियो हुआ वायरल। वीडियो में सपा महिला जिला अध्यक्ष शोभा यादव को जूते से मारने की दे रहे हैं धमकी। जंगलों में लगी आग के चलते एक तेंदुआ श्रावस्ती की सीमा से लगे एक गांव में घुसा। तेंदुए ने आधा दर्जन से अधिक लोगों को अपना शिकार बनाया। तकरीबन 9 लोग बुरी तरीके से हुए घायल। बाद में पेड़ पर जाकर बैठा तेंदुआ। घायलों को अस्पताल भेजकर तेंदुए को रेस्क्यू करने में जुटी वन विभाग की टीम। पीलीभीत के कटकबारा गांव में तेंदुए से दहशत। मिट्टी के कच्चे मकान में घुसा तेंदुआ। ग्रामीणों ने तेंदुए को कमरे में किया बंद। घर से बाहर निकले लोग। वनकर्मी मौके पर मौजूद।